प्रताप सिंह बारट। यह केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। ये वो सन ऑफ केसरी सिंह बारट। यह दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे से जुड़े हुए थे। ही वॉज इन्वॉल्व इन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। वहां से फरार हो गए, ये भी नहीं पकड़े गए थे। कई दिन इधर उधर घूमे। बाद में लोग बनारस में इकट्ठे हुए। किधर इकट्ठे हुए? और इनकी सारे क्रांतिकारियों की प्लानिंग है। गया दिल्ली वाला बम तो ढंग से लगा नहीं। दिल्ली वाला बम तो होर्डिंग को मारना था, लेकिन होर्डिंग तो मरा नहीं। कुछ बड़ा करते हैं, पूरे देश में क्रांति करते हैं, एक साथ क्रांति करते हैं। इस प्रकार के लोग प्लानिंग कर रहे थे। इनमें से कोई एक बंदा पकड़ लिया गया। एक बंदा पकड़ लिया तो उसने बात धीरे धीरे सबके बारे में बता दिया कि ये वहां पर ये चल रहा है, वहां पर ये चल रहा है। तो ये लगभग सारे लोग गिरफ्तार हो गए थे। तो कौन से मुकदमे में गिरफ्तार हुए? बनारस षड्यंत्र मुकदमा। कौन सा? कि लोग बनारस में क्या कर रहे थे? षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे बनारस के अंदर। तो उस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। वहां से गिरफ्तार करके इनको लेके आए थे बरेली। कहां पे लेके? बरेली नाम सुना होगा, जहां झुमका गिरा था। नहीं गिरा? अच्छा। तो बरेली लेके आए। बरेली जेल में अंग्रेजों का एक ऑफिसर था। उस ऑफिसर का नाम था चार्ल्स क्लीवलैंड। क्या नाम था? क्या नाम था अंग्रेजों के अफसर का? चार्ल्स क्लीवलैंड नाम करके उनका ऑफिसर हुआ करता था। अच्छा, खूब सारे लोग जब गिरफ्तार किए जाते हैं तो ये पुलिस की स्टाइल ही होती है कि वो उनमें से किसी एक बंदे को पकड़ती है कि तू हमें सारी बात बता दे। किसी एक बंदे को अपनी तरफ करने का प्रयास करती है। ये ठीक वैसा ही है कि कॉलेजों के टाइम में जब पढ़ते तब कोई लड़ाई हो जाती और पुलिस 10 को उठा के ले गई। उनमें से किसी एक को पुलिस वाले जाकर कहते, अरे तुम मास्टर जी के लड़के हो? वो कहता, नहीं नहीं मेरे पापा डॉक्टर का। हाँ हाँ वही डॉक्टर साहब के लड़के हो। बोलो इधर हो। तुम इन लुच्चों के साथ कैसे? इनके तो बाप भी लफंगे और ये भी लफंगे। तुम्हें पता है डॉक्टर साहब का कितना नाम है शहर में? भले पुलिस वाले डॉक्टर साहब को जानते ही नहीं हो। और डॉक्टर साहब को ये पता चल गया कि मेरा बेटा थाने में है, क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? और अगले को लगता है हाँ यार पापा की इज्जत तो मिला दी अपन ने। ये सर मैंने कुछ ही नहीं किया था। अरे हमें तो पता है, तू क्यों करेगा? अच्छे परिवार के बच्चे कभी ऐसे काम करते नहीं थे। इन लुच्चों का काम है। हमारे तो ये नहीं समझ में है, तू इनके चक्कर में आया कैसे? छोड़ लो भाई, नाम काट दो, नाम इसका नाम काटो ना, डॉक्टर साहब के बेटे का नाम काट दो, चाय मंगवा लो इसके लिए। तो बंदा कूल हो जाता। बंदे को लगता है यार पुलिस वाले कितना सपोर्ट कर रहे हैं कि अब हमें तो बताइए, तू तो कुछ ही नहीं कर रहा, पर देख कानून को तो काम करना ही पड़ेगा। मारपीट तो हुई है तो तू तो बता दे ना, किस किसने क्या क्या किया था। वो बता देता है। इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था। तो चार्ल्स क्लीवलैंड जब आया, खूब सारे लड़के बिठाए हुए। प्रताप सिंह बारट 21-22 साल का नौजवान, दाढ़ी मूछ भी फूटी भी नहीं, ये यूं गोलू मोलू टाइप का था। 1 क्विंटल 15 किलो के आसपास वजन, उस टाइप का एकदम। मुझे लगा ये बड़ा अपने को बात बता देगा। इधर हो, क्या नाम है तुम्हारा? प्रताप सिंह। पापा क्या नाम है? कि केसरी सिंह। क्या करते हैं? कि जेल में। चाचा जी क्या नाम है? जोरावर सिंह। क्या करते हैं? फरार है। तो अंग्रेजों को लगा, अंग्रेजों को फिर भी यार ये लड़का बता सकता है। पापा से कब मिले थे लास्ट टाइम? जेल जाने से पहले। तो मिलना चाहोगे पिताजी से? अब कौन बेटा होगा जो कहे कि बाप से नहीं मिलूंगा? हाँ भाई मिलना चाहूंगा। हाँ ठीक है, तो भाई प्रताप का वो सामान वामान पैक करो, कल इनको पिताजी से मिला के लाएंगे। पिताजी कौन से जेल में? हजारीबाग। अगले दिन हजारीबाग लेके गए। केसरी सिंह जी को सुबह सुबह समाचार दिया कि आपका बेटा प्रताप सिंह आपसे मिलने के लिए आ रहा है, पुलिस लेके आ रही है आपसे मिलाने के लिए। तो केसरी सिंह जी के दिमाग में पहला थॉट क्या आया कि अपना बेटा सरकारी गवाह बन गया, सरकार को बता दिया होगा क्या क्या, इसलिए सरकार करी गिफ्ट में हम तेरे को तेरे पिताजी से मिलवा देंगे। या क्या होगा, तेरे को तेरे घर वालों से मिलाएंगे, तेरे पिताजी को छोड़ देंगे, तू हमें नाम बता दे। और वो बातों में आ गया होगा। ओ केसरी सिंह जी दिमाग खराब, यार मेरी औलाद होकर ऐसा काम कैसे कर सकती है? और जैसे ही वहां प्रताप सिंह पहुंचे, केसरी सिंह जी ने देखा उनको, देखते कहा कि प्रताप अंग्रेज छोड़ देंगे तेरे को, पर मैं जिस दिन जेल से बाहर आया ना, सबसे पहले तेरे को मारूंगा मैं। और मेरी जो गोली वो निशाना भी चूकती। अरे क्यों मारोगे आप मेरे को? अरे यार शर्म नहीं है, तू मेरा बेटा है, अंग्रेजों को बातें कैसे बता सकता? उसने किसने कहा अंग्रेजों को बात बता दी? तो क्यों मिलाने लाएंगे? मुझे क्या पता, मेरे कहता मिला दे, मेरे को मिला दो। तूने कोई बात नहीं बताई। इन भूरियों को मैं एक बात नहीं बताऊं। और दोनों बाप बेटे आराम से मिल लिए। वापस अंग्रेज ला रहे थे तो अंग्रेजों ने कहा हाँ भाई प्रताप वो बता दो तुम बनारस में क्या करे। उसने कहा कब? नहीं तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अंग्रेजों ने भाई क्रांतिकारियों खूब मारा, जितना पीटना था खूब पीटा, लेकिन इनमें से मुंह खोला इन्होंने नहीं।
पता नहीं चार्ल्स क्लीवलैंड को क्यों लगता था कि ये लड़का बता सकता है। उसने एक दिन वापस बुलाया, वापस बुला के कहा, प्रताप सिंह, केसरी सिंह जी के बेटे क्या जेल में होंगे पापा? तो अभी चाचा जी भी फरार ही चल रहे होंगे। घर में कौन है तुम्हारे? कि मम्मी। तो मम्मी बीमार रहती है क्या? तो भारत में सबकी मम्मियां बीमार है, कोई मम्मी पूरी तरीके से स्वस्थ है, थोड़ी थोड़ी सबकी मम्मियां बीमार चल रही है ना? तो मम्मी बीमार है? तो हाँ। और उसने कहा, सॉरी यार, नहीं बताना चाहिए तेरे को, पर अब अंतिम समय है, सब भगवान के हाथ में है, करने वाला वो है। पर वो अब लास्ट टाइम में जब हॉस्पिटल के अंदर है तो बार बार करेंगे प्रताप से मिला दो, प्रताप से मिला दो। और हम भी यार इतने कठोर हृदय थोड़ी हैं कि कोई मरती हुई मां से उसके बेटे को ना मिलाए। और हमने केस की छानबीन भी कर ली, हमें पता चला कि तेरा इसके अंदर कोई भी कसूर है, तो हम छोड़ रहे हैं तेरे को। ले आओ भाई प्रताप का सामान वामान ले आओ, वो कागज रिलीज वाले कागज तैयार कर लो, इसको छोड़ना है आप जेल से, और तुम जल्दी जाओ, हो सकता है तुम्हारे जाने से तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाए। भगवान चमत्कार करता है, चमत्कार सब जगह होते हैं। हर बेटा यही चाहेगा ना कि मां से तो मिल ले। तो उसने भी यही कहा कि हाँ सर मम्मी से मिला दो। अरे अरे हाँ हम तो भेज रहे हैं तेरे को, वो छोड़ ही रहे हैं, ले आओ बच्चा, चाय चाय भी ले आओ, प्रताप के लिए चाय लिया। आराम से जुटे यूं कागज वागज करके तैयार किए। फिर कहा तेरे को तो छोड़ ही रहे हैं, तू तो ये तो बता दे यार जाता जाता कि इनमें से बाकी कौन कौन थे। प्रताप सिंह पहले पीछे बैठे थे, यूं आगे आए तो उसको लगा अब ये पूरा बताएगा, कई देर उसकी तरफ देखा, फिर कहा फ्लावर समझा गया। प्रताप सिंह अपनी मां के आंखों के आंसू पहुंचने के लिए बाकी देशवासियों की माताओं की आंखों में आंसू, इतना पीटा, पीट पीट के मर दिया था। उसमें 1 क्विंटल से अधिक वजन था, लास्ट में शायद 32 किलो वजन रह गया था उसमें। बिजली के करंट लगाए थे उसके बावजूद उसने मुंह नहीं खोला था। वो हमारा महानतम क्रांतिकारी कौन है? कौन सी जेल में? चार्ल्स क्लीवलैंड अपनी डायरी में लिखता है, मैंने इतना बहादुर बच्चा मेरे जीवन में कभी नहीं देखा था। आपका दुश्मन आपकी तारीफ करके जाए, उससे बड़ी तारीफ आपकी कुछ ही नहीं है। बीच में ना जब प्रताप सिंह कई दिनों तक फरार चले थे, पकड़े नहीं गए थे, तो ऐसी सूचनाएं थी कि प्रताप सिंह बीकानेर जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? बीकानेर। अंग्रेजों की राजाओं के साथ में संधियां थी, अंग्रेजों राजा का कि भाई बीकानेर आ सकते हैं, ध्यान रखना। तो बीकानेर सरकार ने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि प्रताप सिंह के बीकानेर आने पर क्या लगाया जाता है? प्रतिबंध। भारत के एक बहुत महानतम क्रांतिकारी हुए रास बिहारी बोस। कौन हुए थे? बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए रास बिहारी बोस। लिखते हैं कि आपको ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे भारत में और राजस्थान में तो लाखों मिल जाएंगे कि किसी पिता ने अपने पुत्र को युद्ध में भेजा कि जाओ और मातृभूमि की रक्षा करो। ऐसे एग्जाम्पल खूब सारे मिलेंगे कि किसी मां ने अपने बेटे के तिलक करके कहा था कि तुम जाना, मेरे दूध को लज्जित मत करना, युद्ध में दुश्मनों को भगाना, भले ही तुम युद्ध में शहीद हो जाना। किसी पत्नी ने अपने पति को कहा होगा कि तुम घर की चिंता मत करना, घर में संभाल लूंगी, तुम देश की रक्षा करना। किसी बहन ने अपने भाई को कहा होगा। ऐसे सैकड़ों सैकड़ों एग्जाम्पल है, पर ऐसे बिरले एग्जाम्पल मिलते हैं कि जब किसी ससुर ने अपने दामाद को कहा हो कि तुम भी लड़ाई के लिए चले जाओ। बेटी का घर बर्बाद करने के लिए सीना 56 इंच का नहीं 112 का चाहिए, और वो यदि किसी के पास था तो किसके पास था? केसरी सिंह बारट। तो रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारट के परिवार की प्रशंसा की थी। एक ही परिवार के 4 लोग, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, ईश्वरदान आसिया। केसरी सिंह जी को जेल हुई, प्रताप सिंह जेल में शहीद हो गए, जोरावर सिंह ईश्वरदान आसिया गिरफ्तारी नहीं हुई। ईश्वरदान जी भी कई दिन तक गिरफ्तार नहीं हुए, बाद में हालांकि मुकदमा हट गया था, आगे को ज्यादा चीजें मिलती नहीं अपने उनके खिलाफ, पर ये भी उस मुकदमे में थे। कम से कम दिल्ली वाले उस कांड के अंदर तो ये भी शामिल थे। देश में ऐसा भी कोई एग्जाम्पल नहीं है कि पूरा का पूरा परिवार क्रांतिकारी गतिविधियों में उतर गया हो। ऐसा भी एकमात्र एग्जाम्पल हमारे पास है तो वो हमारे शाहपुरा का बारट परिवार है कि पूरा परिवार यज्ञ की आहुति, आजादी की यज्ञ की जो आहुति थी उसमें समा गया था, उस आहुति में काम आ गया था। फिर भी हम नहीं जानते। होना तो ये चाहिए कि राजस्थान का बच्चा बच्चा जाने। उससे पहले भगत सिंह को नहीं जानते थे क्या? पर आप जोरावर सिंह बारट को जानते थे क्या? बहुत कम लोग हैं भाई। कितने लोग हैं जो पहले से जोरावर सिंह बारट को जानते थे? 5, 7, 10 लोग। ऐसे कितने लोग हैं जो भगत सिंह के बारे में जानते ही नहीं थे? सारे जानते थे। क्यों है ऐसा? कहां कम है? भगत सिंह से कम थोड़ी है। उल्टा भगत सिंह ये लोग कहते हैं कि हमारे क्रांति में कोई गुरु है तो वो थे सचिंदर सान्याल। कौन थे?
सचिंदर सान्याल कहते हैं कि मैंने क्रांति यदि किसी से सीखी और देखी है तो प्रताप सिंह बारट है। तो भगत सिंह के गुरु जी है। पर दिक्कत यह है कि भगत सिंह को सबसे पहले पंजाब वालों ने पढ़ाना शुरू किया। पंजाब वालों ने अपने भगत सिंह को हीरो माना, पूरा भारत मानता है, आपने तो खुद ही नहीं माना। होना तो यह चाहिए कि प्रताप सिंह बारट नागालैंड की किताब में पढ़ाया जाए। भाई भगत सिंह पूरे भारत में पढ़ाए जाते हैं ना, खाली पंजाब में थोड़ी पढ़ाए जाते हैं। हम राजस्थान वाले मानते हैं ना। आज भी अपने से कोई पूछे, समेत मेरे इस कमरे में जितने लोग उपस्थित हैं, अपने से पूछे कि आपके आदर्श कौन है, हम तमाम लोग अपने यदि 5 आदर्श बताएंगे उनमें एक नाम भगत सिंह का होगा। हम आज भी यदि आपको मैं कहूं कि यार आपको कमरे में पोस्टर लगाने हैं आपके आदर्शों के, तो आप किसका लगाना पसंद करोगे? हम तमाम लोग चाहेंगे उनमें एक भगत सिंह का पोस्टर हो। तो प्रताप सिंह बारट के बारे में क्यों नहीं? क्योंकि हमें नहीं पढ़ाया गया, हमारी इतिहास की किताबों में नहीं था। इन सालों में फिर भी थोड़ी जागृति है, वापस थोड़ी इतिहास की किताबों में चीजें आनी शुरू हुई है। आरपीसी का तो लाख लाख भला है कि आरपीसी ने आजकल इनके क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, इसलिए अपने को पढ़ना ही पड़ता है। होना तो ये चाहिए ना कि आपने 10th तक जब कभी हिस्ट्री पढ़ी थी तब पूरा एक चैप्टर इन पर ही होता। होता क्या है, हम 3rd क्लास से भगत सिंह पढ़ते हैं, इसलिए भगत सिंह को जानते हैं। आप में से कौन है इतने जिन्होंने भगत सिंह की जीवनी पढ़ रखी है? कोई आदमी नहीं। आप में से कौन है जिन्होंने भगत सिंह की लिखी हुई कोई एक भी किताब पढ़ी है? कोई भी नहीं। तो फिर आपने भगत सिंह के बारे में कहां से पढ़ा? आपने कहा सर स्कूल में 3rd में पढ़ाया था, 4th में पढ़ाया था, 5th में पढ़ाया था, 10th तक लगातार भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह पढ़ाया था। सर हर 15 अगस्त के भाषण के अंदर कहा था भगत सिंह ने आजादी दिलाई। हर 26 जनवरी के भाषण में हमने खुद ने बोला होगा, कभी भाषण दिया कि भगत सिंह हमारे हीरो है। तो हम भगत सिंह को जानते हैं, हम गांधी जी को जानते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। वैसा वैसा ट्रीटमेंट इनको क्यों नहीं मिला? मुझे अब भी बड़ा अजीब लगता है कि राज्य की राजधानी के अंदर इनकी मूर्तियां नहीं है। होना तो यह चाहिए कि जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट की आदमकद मूर्तियां हो, ताकि जो कोई बाहर निकले जयपुर एयरपोर्ट से, यदि वो राजस्थान के बाहर का यदि राजस्थान का भी है, तो उसको पता चले कि यार देश के क्रांतिकारी थे। उल्टा हर कोई आके कह के चला जाता है कि राजस्थान वालों का फ्रीडम मूवमेंट में क्या योगदान था। ये कौन है फिर? भारत का स्वतंत्रता संग्राम नाम से जो कोई किताब है उनमें हमारे वालों का नाम नहीं है। पर उसके लिए सबसे पहले हमें खुद बात करनी होती है, हमें खुद पढ़ना होता है, हमें खुद जयंतियां मनानी होती है, हमें खुद भाषणों में बोलना होता है। हम और तो क्या कर पाएंगे? जैसा सरकार करे वैसा हो भाई। और सरकारें सरक सरक के काम करती है, तो कभी उनके दिमाग में आएगा उस दिन पूरे चैप्टर डाले जाएंगे। पर तुम करना, तुम एसडीएम लगोगे, तुम कहीं की डिप्टी बनोगे, तुम आरएस बनोगे, तुम अच्छी पोस्ट पर पहुंचोगे, तुम्हें लोग कार्यक्रमों में बुलाएंगे, तुम्हें 15 अगस्त के कार्यक्रम में बुलाया जाएगा, 26 जनवरी के कार्यक्रमों में, कोई एनुअल फंक्शन के अंदर बुलाएंगे, तुम भाषण दोगे। तुम कहना हमेशा उन भाषणों में कि देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी ये थे, बाकियों के नाम बाद लेना। आप जब लेना शुरू करोगे, आपको देख के 10 लोग सीखेंगे, आप लोगों के आदर्श बनोगे। बच्चों को ये लगेगा कि यार ये जो एसडीएम सर लगे हुए इन्होंने प्रताप सिंह बारट का नाम लिया। कोई बच्चा तो घर पे जाके पढ़ेगा, वो तो प्रताप सिंह के बारे में और जानेगा, वो तो जोरावर सिंह के बारे में और बातें जान पाएगा। इसलिए तुम ध्यान रखना, तुमसे जब बात की जाए, तुमसे कभी कहीं कहा जाए, तुम कभी कहीं पे लिखो तो इनके बारे में लिखना। धीरे 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 चीजें बदलेगी, जिस दिन बदलेगी उस दिन हम देखेंगे। मुझे तो और बड़ा लगता है कि प्रताप सिंह बारट की मम्मी का नाम था माणिक्य कंवर। क्या नाम था? आप एक महिला के बारे में सोच के देखिए, एक महिला जिसका पति जेल में है, जिसका देवर फरार है, जिसका दामाद फरार है, जिसके बेटे को जेल में पीट पीट के मार दिया गया है। वो कितनी कठोर हृदय रही होगी, क्या पाषाण हृदय महिला रही होगी। उसके बावजूद उसका स्टेटमेंट है कि प्रताप सिंह जब घर से निकले थे ना, तब अपनी मम्मी को बिना बताए चले गए थे। वो किसी एक सेठ के पास गए, सेठ को जाके कहा कि मेरे को रुपए उधार चाहिए। तो सेठ ने पूछा भाई क्यों चाहिए? तो कहा मेरी शादी है। तुम कह रहा हमें तो कार्ड ही नहीं दिया शादी का, कि वो पापा तो गिरफ्तार है इसलिए ज्यादा किसी को बताया नहीं, वरना तो क्या पता अंग्रेज घर पे आ जाए, कोई ब्याह भी नहीं होने दे, इसलिए गुपचुप तरीके से हम तो ये कर रहे हैं। सेठ उनके पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने रुपए दे दिए। पर सेठ 2-3 दिन वो रुपए लेके चले गए। 2-3 दिन बाद सेठ उनके घर पे उनकी मम्मी को उलाहना देने के लिए कि घर में ऐसी कोई बात थी तो मुझे तो बताते।
रुपए की क्या आवश्यकता थी? और भी रुपए चेत ले लो। तो उनकी मां ने कहा रुपए किस लिए? अरे कि प्रताप की शादी थी, नहीं बुलाओ कोई बात नहीं है, पर सुख दुख में कोई बात तो बताओ, मैं आपके परिवार का हमेशा सहयोगी रहूं। कब प्रताप की शादी? नहीं तो अरे वो मेरे से 2 दिन पहले रुपए लेके गया। तो उनकी मां का स्टेटमेंट है कि प्रताप तेरी मां इतनी कमजोर थोड़ी थी, यदि तू बता देता कि अंग्रेजों से लड़ने जा रहा हूं तो कौन सा मैं जाने नहीं देती। तो तुम झूठ बोल के चला गया, मेरे को बिना बताए चला गया, या तू मुझे बता के नहीं गया कि ऐसा कुछ काम करना है। कालांतर में जब अंग्रेज उनके घर को नीलाम करने के लिए आए थे, कि अंग्रेजों ने कहा था क्रांतिकारियों के जो भी घर होते थे ना उनको बाद में वो जब्त कर लिया करते। अभी भी आप सुनते हो ना कि सरकार ने बुलडोजर चला दिए अपराधियों के घरों पर। तो ये पहले से इस अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसा होता था। तो अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों में थे कौन? थे तो इंडियन ही सारे के सारे। जो पुलिस ऑफिसर था वो इंडियन था। उसने आके उनकी मदर को कहा, माणिक्य कंवर को कहा कि देखो सरकार का ऑर्डर है, घर तो खाली करना पड़ेगा, इस पे सरकार कब्जा करेगी। मैं आपके प्रति थोड़ी सिंपैथी रखता हूं, बुरा समय शुरू होगा, आपके पति घर पे नहीं है, आपका देवर घर पे नहीं है, आपका बेटा घर पे नहीं है, आपका दामाद घर पे नहीं है, रिश्तेदार आपको रखेंगे नहीं, क्योंकि जो रिश्तेदार आपको अपने घर पे रखेगा पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए सोना चांदी गहना गांठा यदि इधर उधर रखा हुआ है तो बांध लो, रुपए टक्के पैसे हैं जो भी बांध लो, मैं आपको समय देता हूं, रुपए लेके निकल लो अपने यहां से। उनके मदर का स्टेटमेंट है कि नहीं, धन सोना चांदी नहीं चाहिए। मेरे ससुर जी ने, मतलब केसरी सिंह बारेट के फादर थे कृष्ण सिंह बारेट, उन्होंने खूब सारी किताबें लिखी थी, वो हमारे बेसमेंट में खूब सारी किताबें पड़ी है, आप टाइम दो तो मैं सारी किताबें बांध लूं क्या? ये दोबारा नहीं लिखी जाएगी, रुपए धन पैसे तो कमा लेंगे। जिनकी माएं किताबों से प्यार करती है उनके प्रताप सिंह